ऐसे पानी। हाँ, इससे ब्यूटीफुल कुछ हो सकता है क्या? क्या बात है भाई। और ये रहा एडेप्टर जो मुझे मिला टूटा हुआ, उसकी लाश। I like it यार, this is looking really cool. बहुत सही लग रहा है, amazing. I'm vlogging today. What's going on? This is Darcy, one of my good. Me. लाइटिंग भी बेकार है, फिर भी देखो कितना सही लग रहा है. So this is how it works. Welcome guys, welcome back to my fitness vlog. Alright, कल की राइड के बाद जो मैंने ओवर एस्टिमेट कर दिया था अपने माइक्रोफोन को, उसके बाद डायरेक्टली हम ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज, इसी होप में कि आज का दिन बहुत ही अच्छा जाएगा. विद अ गुड ब्रेकफास्ट यू हैव अ गुड डे. अब इसमें प्रोटीन पाउडर इसलिए मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि हर मील में आपका कुछ पोर्शन प्रोटीन होना चाहिए. अमीनो एसिड्स जो हमारी प्रोटीन को तोड़ने के बाद हमारे 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, वैसे तो 20 होते हैं, इसीलिए ये मैं लेता हूँ. अब आपकी चॉइस है, आपको लेना है नहीं लेना है, इट्स ऑल अप टू यू. आपकी लाइफस्टाइल, आपका बजट, आपकी पॉकेट. सो दैट्स हाउ इट लुक्स. आई ऑल्सो यूज़ पम्पकिन सीड्स. ये भी बहुत ही सही रिच सोर्स ऑफ फैट्स हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए. ट्राई करना वैरायटी ऑफ फैट्स, अच्छा लगता है ये. ब्लूबेरीज क्यों यूज़ करता हूँ? बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही अच्छी है. अगर आप ले सकते हो तो ले लो भाई, है ना. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. और कमेंट में मतलब परेशान मत होना कि नहीं मिलती, मैं नहीं खा सकता, रोने मत लग जाना. रोते बहुत हैं आजकल लोग. अपनी सिचुएशन को बदलने की कोशिश करो बजाय रोने की. ठीक है, रोने से कुछ नहीं होगा, कोई आंसू पोंछने नहीं आएगा. अपने आंसू खुद ही पोंछने हैं और अपनी जो बॉडी है उसको खुद ही हिलाना है. शरीर को हिलाना है, दिमाग को दौड़ाना है और मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है. और जो चीज़ें मन करती हैं लेने की, खाने की, पीने की, खरीदने की, उसको खरीदना है ना. रोना नहीं है. मैं यहाँ पे कुछ फ्रोज़न मैंगोज़ भी इस्तेमाल करता हूँ, थोड़ी सी रेस्पबेरीज, अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए. अब देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये पीनट बटर पाउडर के बारे में बताया था ना. दिस इज़ व्हाट आई ऑल्सो कंज्यूम ऑन अ डेली बेसिस. रीज़न ये है कि पीनट बटर में जितना मुझे फ़ैट मिलता है उसका आधा भी नहीं मिलता है, आधे से आधा कम, और प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा. सो लीन बल्क जो कर रहे हो, लीन रहना चाहते हो, ज़्यादा फैट गेन नहीं करना चाहते, बट एट द सेम टाइम पीनट बटर की आपको बेनिफिट्स चाहिए, तो ये यूज़ कर सकते हो आप. ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भाई. सबकी जीवन में अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है ना. अब आपको नहीं चाहिए तो मत खाओ, आपको ज़रूरत नहीं है तो फिट लोगों के लिए है ये. ठीक है, ओवर हाइप नहीं होती हैं चीज़ें, इंसान के लिए होती हैं. ऐसे तो आप कल के दिन रोल्स रॉयस देखोगे तो बोलोगे कि यार रोल्स रॉयस तो ओवर हाइप है, फरारी ओवर हाइप है. अरे भाई, जिसको लेनी है वो लेगा, जिसके जीवन में वो फिट होती है वो लेगा, है ना. आप कहोगे प्राइवेट जेट्स जो होते हैं वो ओवर हाइप्ड हैं. हाँ भाई, जिसके जीवन में टाइम की वैल्यू है, जिसको जल्दी पहुंचना है कहीं, जिसको प्राइवेसी चाहिए, वो लेगा प्राइवेट जेट. तो कोई भी चीज़ ओवर हाइप नहीं होती, उसकी मार्केट में ज़रूरत है इसीलिए वो होती है. ठीक है, ये मानसिकता हमें बदलनी पड़ेगी. ये माइंडसेट, ये मेंटालिटी, ये सोच, स्कार्सिटी वाली सोच कि अरे ये तो ओवर हाइप चीज़ें हैं, ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये दर्शाता है कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो, है ना. प्रोग्रेस कैन ओनली हैपन व्हेन यू थिंक बियॉन्ड योर लिमिटेशंस. आपकी जीवन में जो लिमिटेशंस आपने बना के रखी हुई कि यार मेरे लिए नहीं हो सकता, ये तो नहीं है आपके लिए. अगर आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कल के दिन आप कोई महंगी गाड़ी, महंगा घर, या फिर अपनी फैमिली को कोई अच्छी चीज़ दे पाओगे, इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो, और आपको लग रहा है ये तो फालतू है, तो फिर भाई फालतू ही है वो. फिर वो किसी और के लिए है, फिर आपके लिए नहीं है वो. समझो, है ना. इट्स ऑल अबाउट दिमाग का खेल है ये. आप अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे हो उस जीवन में, उस लाइफस्टाइल में, तो फिर आप उस लाइफस्टाइल के लायक नहीं हो. समझो, गहरी बात है ये. थोड़ा ऊपर ऊपर मत तैरो, अंदर घुसो इसके, डूब के तैरो, तब समझ में आएगा. जीवन को सिर्फ जियो मत, जीवन को महसूस करो. और ये जो किताबों में लिखा है, ये रिसर्च पेपर्स में लिखा है, सिर्फ उसको पढ़ के ये मत सोचो कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ या ज्ञान प्राप्त हो गया है. कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ रट्टू तोते बने हम. ठीक है,
अगर सही ज्ञान को समझना है तो उसको महसूस करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और हर लिखी हुई चीज़, हर कही हुई बात जब आप महसूस करते हो तो आपके लिए वो बदल जाती है, क्योंकि वो आपके हिसाब से, आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से, आपके जीने के तरीके के हिसाब से। और ये सारी चीज़ें महसूस करने के बाद ही आप समझ पाओगे कि अरे क्यों है ये। बहुत ज्ञान हो रहा है आज, लेकिन आज का मूड ही ऐसा है। बातों बातों में ये तो दिखाया ही नहीं कि करना क्या होता है इसका। ऐसे पानी मिलाओ इसमें, ऐसे पानी हाथ से हो जाते हैं। या इस तरीके का जब टेक्सचर बन जाए, दिख रहा है, हाँ, तो बस उसको ऐसे इस तरीके से अपने ओट बोल में डालो। ऑलराइट, सो ऐसा लगता है आपका हाई पावर्ड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मील, जो आपको दिन भर एनर्जी देगा, दिन भर। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सो लेट मी ईट दिस नाउ। गुड। ऑलराइट, कल था संडे और मैं संडे को जाता हूँ हमेशा राइड पे, सोलो राइडिंग। माउंटेन्स वगैरह में मेरा पूरा प्लान था कि आप लोगों को दिखाऊंगा, X4 से रिकॉर्ड करूंगा, इंस्टा 360 शॉट्स लूँगा, ये वो, एंड एट द सेम टाइम वॉइस भी रिकॉर्ड करूँगा। और काफ़ी टाइम तक तो चली गाड़ी, जो आप देखोगे अभी। और उसके बाद इंस्टा 360 का जो अडेप्टर और जो मेरा माइक का रिसीवर है, यानी कि जो मेरा हेलमेट माइक DJI मिनी माइक, उसका रिसीवर गिर गया। लगभग 3 बज रहा है और मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ द फेमस माउंट टेम्परीन ऑफ गोल्ड कोस्ट। अब देखो भाई, फुल ऑन गियर, गर्मी हो रही है 38 डिग्री सेल्सियस, राइडिंग गियर में मैं उबल रहा हूँ, बट आई हैव टू टेक यू देयर एंड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। लेट्स गो, लेट्स गो। Oh yes, what a beautiful place. Look at this man. मज़ा आ जाता है भाई। माउंटेन्स, पहाड़ों में जाते ही मेरी खुशी के ठिकाने नहीं रहते। घर से जब निकल रहा था तो मोटिवेशन की बहुत कमी थी। इतनी गर्मी, इतना गियर पहनना पड़ेगा, फिर ये मोटो व्लॉगिंग सेटअप लगाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, पसीने पसीने। बट इट्स ऑल वर्थ इट नाउ। लुक एट दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। अभी तक मैंने काफ़ी सारे हार्ली राइडर्स को देख लिया है, अपने स्पोर्ट्स बाइक वाले राइडर्स अभी तक नज़र नहीं आए मुझे, बट होपफुली आई विल सी देम ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। इससे ब्यूटीफुल कुछ हो सकता है क्या? क्या बात है भाई, लुक एट दिस, ओह माय गुडनेस, सो ब्यूटीफुल। क्या है भाई ये माउंटेन पूरा मुझे यार, मेरे पिथौरागढ़ में है, मेरा जो होम टाउन है, वहाँ पे भी एक जगह है चंडाक। बस चंडाक मतलब फुल ऑन चंडाक। बैड रोडें थोड़ी अच्छी हैं, बेटर रोड्स, बेटर साइंस, पीपल आर वाह। जगह तो कमाल की है यार। वैसे कॉफ़ी मिल जाए यहाँ पे, क्योंकि ना कभी कभी यहाँ पे 3 बजे के बाद कॉफ़ी सर्व नहीं करते हैं लोग। अब मैं क्या करूँ यार, ये ऑस्ट्रेलियन लॉज, ऑस्ट्रेलियन कैफ़ेज़ ना ख़तरनाक हैं बैकवर्ड। और ख़ास तौर पे इस तरीके के आप अगर माउंटेन्स या फिर दूर दराज इलाके में जाते हो तो दे शट देयर कैफ़ेज़ एट 2 o'clock, 2:30। पहुँच चुके हैं हम माउंट टेम्परीन के ऊपरी इलाकों में। घर यहाँ पे बहुत प्यारे बनाए हुए हैं, बहुत सुंदर घर, मतलब सुकून है यहाँ पे रहने वालों के लिए भी। मतलब क्या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लोकेशंस, ज़बरदस्त, मतलब कॉटेजेस। मतलब मेरा मन तो है एक छोटा सा फार्म यहाँ पे लेने का। लेट्स सी, बाय द ग्रेस ऑफ महादेव, अगर उन्होंने चाहा तो यार ज़रूर यहाँ पे फार्म लेंगे एक ज़बरदस्त। लुक एट दैट यार, ब्यूटीफुल गोल्ड कोस्ट सिटी फ्रॉम हियर। अब मैं कहाँ से दिखाऊँ आपको, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये बस नहीं दिखेगा, चलो कोई बात नहीं। आय हाय हाय हाय, क्या बादल हो रहे हैं यार। लुक एट द शेप ऑफ द क्लाउड्स, ब्यूटीफुल। छोटे 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 जैसे कि आइसक्रीम रखी हुई है, वनीला वाली। अमेजिंग।
whosoever is planning to come to Australia, come in summers. Watch especially Queensland आप आओ, मेलबर्न सिडनी तो मतलब आएगा मज़ा सिटी वाइब के लिए, बट इफ़ यू वांट टू सी द रियल नेचर dude, you have to come to Queensland. और हाँ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा है, ऐसा नहीं है. पूरा भाई पूरा वीडियो गेम. One eternity later. एंड दैट्स मी. और ये रहा एडेप्टर जो मुझे मिला टूटा हुआ उसकी लास्ट. राइट, सो छोटे मोटे इंसिडेंट्स तो होते ही रहते हैं बाइक के साथ, आपको पता ही है. नेवरदलेस आज एक नया पार्सल और आया है मेरे पास फ्रॉम वन ऑफ माय सप्लायर्स इन चाइना, एक्चुअली हांगकॉन्ग. ये मेरा एक सप्लायर है फॉर द टी शर्ट, हाई क्वालिटी टी शर्ट विच वी मेक, नॉट द कंप्रेशन टी शर्ट. कंप्रेशन टी शर्ट इज़ डिफरेंट. दिस इज़ कॉटन टी शर्ट्स, टैंक टॉप्स. और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू गो टू चाइना. और ये फैक्ट है, मतलब पूरी दुनिया जानती है. ऑलराइट, सो दीज आर द प्रोडक्ट्स. सो ये सेम प्रोडक्ट के लिए आई हैव 2 डिफरेंट सप्लायर्स. आई एम टेस्टिंग देयर क्वालिटी. दोनों में भी कौन बेटर है, कौन अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाता है हमारे डिज़ाइंस, उसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ. सो मेरे पास 2 टैंक टॉप्स हैं और एक टी शर्ट है. वाह, नाउ दिस इज हाउ अ टी शर्ट शुड लुक. वाह, क्या बात है. सैंपल भी इतने प्यार से पैक करके भेजते हैं, मज़ा आ जाता है. मतलब लुक एट दिस स्मॉल वोल्फार लोगो एंड the GC culture, the Gold Coast culture. So ये हमारी एक oversized t-shirt है which is going to be cropped as well as normal length. Ooh. Okay. Not bad. Material is also good. Now अब आप कितनी बहस कर लो मेरे साथ, कुछ भी बोल दो, ये फिनिश, ये मटेरियल, ये रॉ मटेरियल क्वालिटी, ये फील, ये जो चीज़ें हैं ना, ये स्किल्स और कैपेबिलिटी डिमांड करती है. और जो नहीं है मतलब चाइना के अलावा कहीं, मुझे ऐसा लगता है. और इसी की वजह से जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट्स की, वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है. और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप क्वालिटी देने की कोशिश करते हो तो हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है. ऐसे स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, स्किल्ड वर्कर्स के साथ मशीनरी ऐसी होती है, उसके साथ साथ जो आपका रॉ मटेरियल बन के आ रहा है, मतलब इसका रॉ मटेरियल कितना हाई क्वालिटी कॉटन फैब्रिक है जो एक्सेसिबल ही नहीं है इंडियन मार्केट्स में. तो इसी वजह से ये बनाना बड़ा मुश्किल है. और जब है ही नहीं तो कैसे बनाएगा आदमी, और नहीं बनेगा तो बाहर से लाना पड़ेगा, और बाहर से लाना पड़ेगा तो वो एक्सपेंसिव होगा. सो दैट इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग माई प्रोडक्ट्स इन चाइना, बिकॉज इसका मार्केट ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल मार्केट है. और अगर कोई लोग ख़रीदना चाहते हैं इंडिया में तो दे कैन हैप्पीली बाय द प्रोडक्ट्स ऑनलाइन इंटरनेशनल शिपिंग के साथ. बट ये चीज़ की गारंटी ज़रूर है कि 100% आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी जिस प्राइस को आप पे कर रहे हो. ये तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसको एक्चुअली पहनोगे नहीं, फील नहीं करोगे. फील जब करोगे तो पता चलेगा कि हाँ, ये है इसी क्वालिटी का और इसी प्राइस में ये आना चाहिए. एंड इट्स टोटली वर्थ इट. नाउ लुक एट दिस. दिस इज़ द टैंक टॉप विच इज़ क्रॉप्ड, जो मेरा स्टाइल है. दिस इज़ व्हाट आई लाइक, राइट. अब ये फैब्रिक क्वालिटी, राइट, लुक एट दिस क्वालिटी, दिस इतना सॉफ्टनेस, इट्स रियली हार्ड टू मेक इन इंडिया. और ये फैक्ट है. अब ये पीछे आपको पफ प्रिंट दिख रहा है पूरा बाइक का, ये कराना ही एक बड़ा चैलेंज है. आई थिंक आई लाइक इट. दिस इज लुकिंग रियली कूल. नाउ लुक एट दिस इज द सेकंड वन. अब देखो,
ये जो शेप है ना, ये अचीव करना ही अपने आप में एक चैलेंज होता है. सो दे हैव अचीव द शेप, सॉफ्टनेस ऑफ द फैब्रिक, प्लस ये जो डिटेलिंग आपको दिखाई दे रही है, ये करना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है. इट्स नॉट अ पफ प्रिंट, आई थिंक डिजिटल प्रिंट है ये. सो आई थिंक आई एम ओवरऑल हैप्पी विद दिस सप्लायर. बहुत ही अच्छी क्वालिटी इनकी. बाय नेक्स्ट वीक आई थिंक मुझे रिसीव हो जाएंगे नेक्स्ट सप्लायर से भी, एंड देन वील सी द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू. मन तो कर रहा है यही पहन के जाऊँ, but not today. Time to head to the next location, जहाँ पर मैं बैठ के काम करूँगा. हमेशा की तरह आपको पता है बहुत बोरिंग हो जाता है काम, सिर्फ काम ही है भाई. मैं ज़्यादा घूम फिर नहीं पाता हूँ बिकॉज ऑफ माई वर्क. बट वट एवर आई डू, आई वुड लाइक टू शो यू ऑल, सो दैट आपको कहीं ना कहीं अगर थोड़ी भी इंस्पिरेशन चिंगारी मिल गई ना कि मेरे काम से, तो आपके काम में वो आप सक्सेसफुल हो जाओ. दिस इज़ व्हाट आई वांट. ये सारी चीज़ें दिखाने का पर्पस भी एक यही है कि आपको पता चले कि मैं कर कैसे रहा हूँ. वैसे तो ऑस्ट्रेलिया पोस्ट पिकअप कर लेती है, बट कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं खुद से डिलीवर करना चाहता हूँ. सो ऑन द वे टू द कैफ़े आई विल ड्रॉप सम प्रोडक्ट्स. आई यूजुअली वेयर शर्ट्स. इट्स रिलैक्सिंग, यू नो. लिनन फील्स गुड. आई थिंक इसके ऊपर गाड़ी भी चढ़ गई ना. प्रॉब्लम ये है, अगर ये ऐसे रोड पे गिरा होता तो बच जाता. Yeah, thank you very much. Appreciate that. Thanks. Cleaning day today, huh? Yeah. Very well. How are you? Great. You were busy fixing things? I'm just trying to get all this bloody cutlery done. Where are you sitting today? 28, is it? Yeah. You want a cold one today? Yes. How do you know that? Because it's hot. Yes. Do you want it in a glass or takeaway? In a glass, In a glass? please. As long as I get paid, I'm like, here's at the top. See, yeah, thanks. Alright, so it's time for workout. But creatine mandatory है. Pre-workout optional है. Sometimes I take, बहुत कम लेता हूँ. ऐसा नहीं कि पूरा स्कूप भर के. 1/4. That's it. We are ready. Delts and triceps. Good. यहाँ पे एक अच्छी चीज़ यह है कि एप्लीकेशन फ़ोन पे निकाल के रखो और सीधा टैप करो. That's it. Door will open. Easy. And then we'll start training. Gym seems empty today, so that's fine. Okay, so here we are. Handsome लगना गुनाह नहीं है. लगो, सब लगो handsome. जितने भी लड़के देख रहे हैं, you know, it's your duty to look handsome. And by the way, this is the Wolfar tank top which I'm testing today. और ये जो जापानीज़ में लिखा हुआ है Wolfar, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है Wolfar, और ये जापानीज़ में लिखा हुआ है. जिसको भी जापानीज़ आती है भाई, पढ़ के बताओ कि ये सही है कि नहीं. अब ये वापस से मैं फ्लाइज क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में दिखाया, बट दैट वाज टारगेटिंग दी अपर चेस्ट. नाउ आज का टारगेट जो है वो ये जो आपका मिड चेस्ट वाला एरिया होता है ना, मिड चेस्ट एंड लोअर चेस्ट वाला, जिसे स्टर्नल कॉस्टल हेड भी बोलते हैं, उसको हम टारगेट कर रहे हैं. सो फॉर दैट एंगल देखो, एंगल इज़ मेरी हाइट से थोड़ा सा एक ऊपर है, और जब मैं पुल करूँगा आगे तो मुझे पुल ऊपर की तरफ मिलेगा यूँ. सो दैट वे अगेन आई एम गोना बी टारगेटिंग माई मिड चेस्ट एरिया. ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स गो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ पता है, कभी भी ऐसे पुल नहीं करता हूँ, हमेशा ऐसे पुल करो एंड देन यू कम फॉरवर्ड. ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं रेपिटेशन कंट्रोल फॉर्म में. ऑलराइट, 1 2 3
4, 5, 6. I mean, look at this cut here. This is looking so good. ये जो यहाँ पे शोल्डर पे हल्का सा आपका कवर आ रहा है आर्मर की तरह. This looks really cool, man. See, fit riders के लिए ये पूरा ओवरऑल डिज़ाइन किया हमने. Look at this print here, right? See. Hey, Darcy, bro. So yeah, how you going? Vlogging today, bro. What's going on? This is Darcy, one of my Vlog good, me? one of my good friends from the gym, and he's been a part of Wolfar from inception, man. He's one of the first guys who bought compression t-shirts and gave the full review. Oh, Yeah. yeah, man. I mean, appreciate that. I never got a chance to officially say thank you to you. No, it's good. No, appreciate it. It's probably one of the best things I've ever worn. To be honest, best tank compression top Yeah, I've worn. I love it. It's snug and when Yeah. I sweat, it doesn't Yeah. show, and it breathes as well. It's good. It's tight, fits, makes you look good, feel good, and it's Yeah, good for man. training as well. yeah, bro. I'll let you work out, man. Thank you very appreciate much. it. Thank Appreciate you. that. Thanks so much. Have a Appreciate good it. workout. Yeah. All right. So finally, receiver तो लाना ही पड़ा. बिना receiver के आप record कैसे करोगे? So I had to get the receiver for the mic ताकि at least mic की आवाज़ सही आए. All right. So now it's time for the delts. तो आपको ये दिखा दे रहे हैं delts. अब मैं काफ़ी टाइम से it's been more than 6 months मैं लगा रहा हूँ incline bench में और इसका फ़र्क क्या पड़ता है पता है? I start with incline bench assisted, ठीक है, नॉर्मल और लाइट वेट से लगाना पड़ता है. इसमें बहुत ज़्यादा हेवी नहीं उठा सकते आप. कोई 20 उठा रहा है, कोई 25 उठा रहा है, नहीं. 8 किलो से मैं लगाता हूँ एंड मैक्सिमम 15 जितने भी रेपिटेशंस आए 15 के ऊपर. देन इमीडिएटली 4 किलो से मैं लगाता हूँ वी रेजेस. अब वी रेजेस क्या होता है ना, इट जस्ट हिट्स दिस पार्ट ऑफ योर डेल्ट, मतलब कि जो आपके क्लोज टू दी फ्रंट डेल्ट वाला होता है इस पार्ट में, ठीक है, वी रेजेस में. सो दोनों तरफ से आपका ये जो लेटरल हेड है इसका ये वाला हिस्सा और इसका क्लोजर टू दी फ्रंट डेल्ट वाला हिस्सा दोनों ही टारगेट होते हैं. कंट्रोल. Now superset this with V raises. Okay, straight. Let's go. 1, 2. जो ये 25-25 किलो के ऐसे करके हिला रहे होते हैं लोग, 2-3 लोग पीछे लगे होते हैं उनको उठाने में, हेल्प कराने में, उसकी भी है अपनी एक इम्पॉर्टेंस. लेकिन अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश करोगे तो लेटरल डेल्ट्स जो आपका डेल्ट वाला हिस्सा है, इट यूजुअली टारगेट्स मोर व्हेन यू लिफ्टिंग लो टू मीडियम वेट विथ स्लाइटली हायर रेपिटेशंस, यानी कि 12, 15, 18, 20 तक भी जा रहे हो, राइट. सो दिस इज़ हाउ. लाइटिंग भी बेकार है, फिर भी देखो कितना सही लग रहा है. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. आई डोंट नो कि मैं इसको डालूंगा कि नहीं डालूंगा, बट लेट्स गो. अब कई सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि जो ये वी रेज में लगा रहा हूँ ये फ्रंट रेज है. नहीं, फ्रंट रेज ये होता है, ठीक है. दिस इज़ वी रेज, हल्का डायगोनल एंगल पे होता है ये. अब हम रेड डेल्ट की एक और एक्सरसाइज लगा रहे हैं विच इज़ फेस पुल्स. हल्के से उंगलियों से ऐसे पकड़ना एंड देन पुल पुल, फुल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्लो स्ट्रेच. यही सेम मेथड प्रोट्रैक्शन का आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है जो पहले एक्सरसाइज मैं किया था. At 40, at 50, at 60, 70. Alright guys, so this is it for today. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो make sure लाइक ज़रूर करना, क्योंकि भाई लाइक अगर आप नहीं करोगे और कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि यार इतनी जो मेहनत कर रहे हैं हम लोग ये आपको पसंद आ रही है कि नहीं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमेशा आज की वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अपने माइंडसेट को चेंज करो.
फ्रिकिंग माइंडसेट। लिमिट मत करो अपने आप को। लिमिट जहाँ पे आपने कर दिया, आपने कहा कि हाँ ये मेरे लिए नहीं है, ये तो आपके लिए नहीं है वो। आप अगर ये सोचते हो कि आपकी बॉडी ऐसे नहीं बन सकती तो नहीं बनेगी, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि आप इस लेवल पे सक्सेसफुल, पैसे, गाड़ी घोड़ा, हर चीज़ फैसिलिटी, अगर आप ये मान के चल रहे हो कि ये मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, तो भाई नहीं है आप जैसे लोगों के लिए, ठीक है, और मिलेगा भी नहीं कभी। सो स्टार्ट बिलीविंग फर्स्ट। पहला जो स्टेप है वो बिलीव करना है, तब जाके मिलता है। सो फोकस ऑन योर लाइफ, फोकस ऑन योर वर्क, ब्लडी हार्ड, वर्क हार्ड। डोंट थिंक कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ अभी इस काम के लिए। नहीं, आप हर वो काम करो जिससे आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, भले वो छोटा काम हो, छोटी सी चीज़ हो, ठीक है। छोटा नहीं आप बनाना है अपने आप को किसी भी काम को लेकर, राइट। सो विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई रियली लव यू ऑल एंड ब्लेस यू ऑल। वर्क हार्ड, हिलना चालू कर दो। बाय बाय।